चलो मीराबाई कौन थे पहले तो वो बताओ मुझे। हाँ, तो मीराबाई कौन थे? वो इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड मतलब उसका कैपिटल नेम क्या सिखाया था मैंने आपको? लंदन। ओके, तो वहाँ से आए थे। गांधी जी के जो विचार थॉट थे उनसे वो इम्प्रेस हो गए थे, मतलब प्रभावित हो गए थे। तो उस वजह से वो इंडिया में आके इंडिया की जो स्वतंत्रता हमें मिली उन्होंने उनमें गांधी जी का साथ दिया और इंडिया में ही आके रहने लगे। तो क्या थे? मीराबाई इंडिया थे। उनका जन्म कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो लंदन में ही हुए थे, पर गांधी जी के साथ आके इंडिया में आके उन्होंने क्या किया? गांधी जी का साथ दिया और उन्होंने हमारे देश में आज़ादी के लिए सेवा दी। ओके, तो चलो वो क्या, जब आज़ादी मिली हमारे देश को 1947 में, उसके बाद 5 साल बाद मतलब 1952 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव पे क्या बनाया था? एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम क्या था? बताओ मुझे, क्या था? गोपाल आश्रम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था ना। ओके, और मीरा मोहन अपने आश्रम में क्या रखते थे? पालतू प्राणियों, पशुओं रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। और वो गांव का नाम क्या था? गेवली गांव में आश्रम बनाया था उन्होंने। आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। और वो गांव में पालतू प्राणियों की सेवा करते थे और गांव वालों की भी जो कुछ प्रॉब्लम हो तो उनका सॉल्यूशन भी गांव वालों को लाके देते थे। इतने तक देखा था। और आगे क्या हुआ था? एक दिन वहाँ के गांव में क्या आ गया था? बाघ आ गया था। तो बाघ आने की वजह से सब लोग परेशान हो गए थे और बाघ ने एक गाय का शिकार भी कर लिया। तो गांव में हलचल मच गई थी और सारे लोग बाघ से डर गए थे। तो उसका सॉल्यूशन लेने के लिए, चिंता व्यक्त करने के लिए किसके पास गए थे गाँव वाले? हाँ, किसके पास? मीरा बहन के पास गए थे। तो चलो आगे का हम आज देखते। तो चलो बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 95। ओके, तो चलो हम आज आगे का पढ़ेंगे कि जब गाँव वालों ने मीरा बहन को अपना प्रॉब्लम बताया तो मीरा बहन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गाँव वालों को कैसे देते। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। ओके, तो चलो गांव के लोगों ने क्या किया? अंत में एक डिसीजन लिया, मतलब कि हम बाघ को पिंजरे में कैद कर ले। ओके, पिंजरा मतलब कैद करना और पकड़ लेना मतलब कैप्चर करना। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरा मतलब केज। ओके, CAG, केज। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध दी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। तो चलो उन्होंने पिंजरा बनाया और पिंजरे में किसको बिठाया? एक बकरी को बिठाया। और बकरी की जो मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे तरफ आएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम केज है तो केज में बकरी को डाल देंगे और बकरी का मिमियाना मतलब जो बकरी बे 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 बोलती है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिमियाना। ओके, तो करेगी तो उसकी आवाज़, बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ बकरी का शिकार करने आ जाएगा और बाघ को पिंजरे में कैद कर लेंगे। तो चलो बेटा, यहाँ पे जो पिंजरा था वो कैसा था? ये बन गया वो आपका पिंजरा है। बीच में एक पार्टीशन था। क्या था? एक पार्टीशन था। तो ये पार्टीशन जो था इसके पीछे के भाग में यहाँ पे क्या बिठाया था? बकरी को। ओके, और यहाँ पे गेट खुला था, ओपन था दरवाजा। जब बाघ यहाँ से यहाँ पिंजरे में आ जाए तो थोड़ा सा पिंजरा हिलेगा, बाघ आएगा तो पिंजरा तो हिलने ही वाला है। तो वहाँ से क्या होगा? ये जो दरवाजा है पिंजरे का वो बंद हो जाएगा और ये पार्टीशन है तो बाघ बकरी का शिकार भी कर नहीं पाएगी। ओके, और बकरी से पीछे से दरवाजे से बकरी को निकाल देंगे। ऐसी एक योजना बनाई उन लोगों ने। तो चलो पिंजरे का दरवाजा इस तरह खुला बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। ओके, तो मैंने आपको बताया ना वैसे ही केज बनाया था। देखो बच्चों, हम हमारे घर में रेड
ओके, RAT मतलब उंदर आता है, तो वो पिंजरा उसका आता है ना, बाजार में मिलता है ना, वो कैसे आता है, अंदर अंदर आंकड़ा आता है, उस पर हम क्या करते हैं, रोटी को रखते हैं ना, रोटी को चिपकाते हैं ना, तो रोटी जब उंदर रेट है वो जैसे ही एंटर होगा रोटी को खाने, वहाँ से पिंजरा क्या होगा, दरवाजा उसका वहाँ से बंद हो जाएगा, ऐसा था। तो वैसा एक केज बना है, किसके लिए, बाघ के लिए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। चलो, जहाँ पे बाघ जंगल की नजदीक में जहाँ पे बाघ घूमता था वहाँ पे वो पिंजरे को केज को रख दिया उन्होंने, गाँव वालों ने। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। चलो, जहाँ पे केज गाँव वालों ने रखा था वो जगह कहाँ पे, मीराबाई के गोपाल आश्रम से नजदीकी थी। मतलब जहाँ पे बाघ को पकड़ कैप्चर करने के लिए केज बनाया हुआ था, वो केज कहाँ पे रखा था, मीराबाई के गोपाल आश्रम है वहाँ से थोड़े ही दूर रखा था। मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं था केज और मीराबाई के आश्रम से। ओके, तो सोचो आगे क्या होगा। चलो बेटा, अभी क्या है, रात बीती, सुबह की रोशनी होती लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। चलो, बीत जाना, मतलब खत्म होना। ओके बेटा, क्या है सिमिलर वर्ड, बीत जाना। रात खत्म हो गई, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। रोशनी मतलब इंग्लिश में बोले तो सनलाइट, सुबह के जो सूरज के जो किरण आते प्रकाश हो, सुबह की रोशनी होते ही लोग, चलो सुबह की रात के सबने केज रख के सब अपने घर चले गए। सब लोग सुबह उठ के क्या किए, सबने केज देखने के लिए गए सब लोग, और सुबह होते ही सब निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि तो पिंजरे का दरवाजा क्या था, बंद था। गाँव लोगों ने दूर से, नजदीक तो वो जा नहीं सकते, पहले लोगों ने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाजा बंद था। और ये दरवाजा बंद होकर देखकर वे लोग सोचकर बहुत खुश हो गए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो वो लोग सोचने लगे कि दरवाजा बंद है, तो फाइनली बाघ को हमने कैप्चर कर लिया पिंजरे में। तो सब लोग खुश हो गए थे कि अभी बाघ हमारे केज में कैप्चर हो गया, कैद हो गया है, तो अभी कोई शिकार, बाघ किसी का शिकार नहीं करेगा, और सब लोग खुश हो गए। ओके, चलो आगे फिर क्या है, पेज टर्न करो अपना। चलो बेटा, आगे क्या है, लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते, पिंजरे में तो बाघ नहीं था। चलो, दूर से उन लोगों ने देखा कि पिंजरे में बाघ, दरवाजा तो बंद है। तो वो लोग सब नजदीक गए, केज के पिंजरे के नजदीक गए, तो उन्होंने देखा तो पिंजरे में तो बाघ नहीं था, दरवाजा वैसे ही बंद था। तो वो लोग सब लोग वो पिंजरे को देखकर क्या हुए, डर गए कि दरवाजा बंद है, बाघ है नहीं पिंजरे में, तो बाघ कहाँ गया, सब उनके गांव में घूमता होगा, तो अभी हम सबको बाघ शिकार कर लेगा हम सबका। वैसे लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया। सब सोचने लगे कि बाघ तो आया भी नहीं है, पिंजरे में कैद भी नहीं हुआ है, कैप्चर भी नहीं हुआ, तो पिंजरे का दरवाजा जो था, केज का दरवाजा, वो कैसे बंद हो गया। चलो बेटा, यहाँ पे चकित होना मतलब हैरान होना। चलो लिखो अपनी नोटबुक में बेटा। चकित होना मतलब
लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीराबहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ओके, तो लोगों ने सोचा, लोग भागते हुए गए, क्या सोच के गए कि मीराबहन के जो केज रखा था उन्होंने, वो कहाँ पे, मीराबहन के आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं था। तो सबने ऐसा सोचा शायद मीराबाई को पता होगा कि ये दरवाज़ा कैसे अपने आप बंद हो गया और बाघ तो आया ही नहीं है पिंजरे में। ओके, तो सब लोग मीराबहन के आश्रम में पूछने गए कि मीराबहन ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। तो सबने पूछा, तो पूछने पर मीराबहन बोली, सभी ने क्वेश्चन किया है मीराबहन को, तो मीराबहन क्या बताते हैं, देखो आगे, देखो भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मीराबहन बता रही कि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। चलो, वो सोच रहे थे कि हम बाघ को धोखा, अभी पिंजरा तो मैंने आपको बताया ना कैसा था, ऐसा था, और बीच में क्या पार्टीशन, यहाँ पे गॉड थी। ओके, और यहाँ से बाघ को हमें कैप्चर करना था। ओके, तो वो तो धोखा ही होगा ना, क्या होगा, जो टाइगर है वो देख के आएगा बकरी को, गोट को देखकर, और लगेगा, पर असलियत में तो वो शिकार नहीं कर रहा, खाली उसको पकड़ने के लिए, बाघ को कैप्चर, टाइगर को कैप्चर करने के लिए ही ऐसा पिंजरा बनाया था कि बकरी को देखकर वो आए, कि उसे बकरी का शिकार करना पड़े, वो देखकर वो आए। और तो मीराबाई ने क्या सोचा, धोखा देना मतलब किसी के साथ चीटिंग करते हो, इसलिए मैं गई पर पिंजरे का दरवाजा बंद करा। तो मीराबाई क्या बोलते कि इसलिए मैं गई वहाँ पे और मुझे सोचा कि बाघ के साथ हम चीटिंग नहीं कर सकते, तो उसी वजह से क्या हुआ, मीराबाई है वो दरवाजा अपने आप खुद बंद कर आई। तो आपके मन में बच्चों एक क्वेश्चन होगा कि मीराबाई ने ऐसा क्यों किया कि बिना बाघ को कैप्चर करके दरवाजा को बंद कर दिया। तो किसी आदमी या एनिमल, ओके, तो अभी गांव वालों को क्या लगा, तो अभी तो बाघ तो गांव में ही घूमेगा, और गांव वालों को क्या लगा कि वो लोग हम सबको अभी शिकार कर लेगा, बाघ आके सबको खा जाएगा, तो फिर से किसी को मार डालेगा। सबके अंदर क्या हुआ, एक डर पैदा हो गया कि अभी बाघ सबका शिकार कर लेगा, हमारे जो जानवर है गांव में उस सब का। तो सब लोगों ने मीराबाई को बताया, आपको हमारी मदद करनी थी और आपने तो टाइगर की मदद क्यों की। तो और मीराबाई तो क्या थे, गांधी जी के साथ उनके थॉट से प्रभावित होकर ही इंडिया आए थे। तो मीराबाई को लगा कि हम इंसानों नहीं पर हमें जानवरों से भी प्रेम और दया भाव रखना चाहिए, उन्होंने बताया। तो मीराबाई ने अपने जो जानवरों के प्रति भी दया और प्रेम भाव दिखाते हुए बोला कि हम वैसे ही केज में तो बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। ओके, बाघ के साथ तो हम चीटिंग ही करने वाले थे, तो क्यों हम जंगल कट रहे हैं, और बाघ क्यों आ रहा है गाँव में हमारे लिए। जब हम जंगल में पेड़ सब ट्रीज वगैरह काट रहे हैं, उससे क्या होगा, जंगल का नष्ट हो रहा है, मतलब जंगल को डिस्टर्ब हम कर रहे हैं। उनके घर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो मीराबाई ने बोला कि इसका एक उपाय है कि हम जंगल ही ना काटे, जंगल में जाके पेड़ ही ना काटेगा तो उनका जंगल ऐसे ही घटादार रहेगा, उस वजह से वो गांव में आएंगे नहीं। ओके, तो उनके घर को हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारे गांव में आएगा नहीं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलो बच्चों, इससे हमें देखना है कि गांव वाले ये मीराबाई का जो डिसीजन था उससे खुश होते हैं कि नहीं, तो वो सब हम आगे वो सॉल्यूशन है उनमें देखेंगे। ओके, तो आपको ये पार्ट से क्या सीख मिलती है। ओके, तो सीख ये मिलती है कि मीराबाई जो थे वो कैसे थे, हमें इंसानों से नहीं पर वो जानवर है, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ओके, तो उनका भी हमें देखभाल और उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ भी हमें अच्छे से रहना चाहिए। ओके, तो हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।